एक्टिविटी का नाम टाइप कीजिए, कहाँ कहाँ से पर्सन आज हमारे साथ कनेक्टेड है, ताकि मुझे भी पता चले और हम सेशन को बहुत अच्छे से आगे कंडक्ट कर पाए। हाँ जी, कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो फटाफट चैट बॉक्स में। हरियाणा है, हरियाणा से है, असम से है, उड़ीसा, असम, ओके, असम, भुवनेश्वर, असम। अरे क्या बात है, असम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे बीच में। बिहार, शिमला, ठीक है ठीक है, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स आनी चाहिए, सभी के रिस्पॉन्स नहीं आए अभी। उदयपुर से भी है निशा, ओके 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 ओके। प्रयागराज से हैं, ठीक है, कर्नाटका से हैं, जम्मू से हैं, चलो बहुत बढ़िया, राजस्थान से भी हैं। तो फिर सेशन को कंडक्ट करने में आज बहुत मजा आने वाला है। फटाफट अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम सेशन को आगे स्टार्ट कर सके। और आज का जो सेशन रहने वाला है गाइस, वो आपका तकरीबन 40 से 45 मिनट का रहने वाला है। आपका पूरा पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका फोकस है ना, बोलते ना कि आपका नजर हटी तो दुर्घटना घटी, राइट। आपके लिए हो सकता है कि आज का सेशन एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी हो, बट वो तभी होगा तब अगर आप एंड तक इस सेशन को अटेंड करोगे। वेलकम है जी आप सभी लोगों का सेशन के अंदर वंस अगेन। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जो लोग प्लीज घूम रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक जगह बैठ के सेशन को स्टार्ट लाइक अटेंड करें, तभी आपको समझ में आएगा। घूमते घूमते सेशन अटेंड करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज निशा और मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान उदयपुर से। इस सिस्टम में मुझे 1 साल का टाइम हो चुका है और एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। और मैं अपनी एज की बात करूँ तो मेरी एज सिर्फ 20 साल की है। काफी सारे पर्सन इस मीटिंग में ऐसे होंगे जो 20 साल से ज्यादा के भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो 20 साल से कम के भी हों। तो बोलते एज इज जस्ट अ नंबर गेम, एज मैटर नहीं करती। और यहाँ पे मैं 1 लाख प्लस मंथली अर्न कर रही हूँ एज अ मैनेजर। वो 1000 से ज्यादा लोगों को अभी तक मैं गाइड कर चुकी हूँ। ये मैटर नहीं करता कि मैंने क्या किया, मैटर ये करता है कि आप कैसे यहाँ से अपनी ग्रोथ ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमिंग हियर। यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जिनका कोई ना कोई अलग अलग पर्पज होगा यहाँ पे आने का। फर्स्ट कैटेगरी हमारे बीच में होगी जॉब वाले, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, बट यहाँ पे वो आए होंगे सेकंड इनकम सोर्स के लिए कि यार जॉब तो कर ही ने, जॉब के साथ साथ अगर सेकंड इनकम सोर्स मिल जाए तो इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। दूसरी कैटेगरी हमारे बीच में होगी स्टूडेंट्स की। वो सोचते होंगे यार आप पढ़ाई तो कर ही रहे, पढ़ाई के साथ साथ खर्चे पूरे नहीं हो पाते, घर वालों से पैसा मांगना पड़ता है, तो चलो कुछ कर ही लेते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे बीच में होगी जो बेचारे अनएम्प्लॉयड है ना। ये हर कहीं अपना पैर मारते रहते हैं कि कहीं तो टांग फंसेगी, कहीं तो मुझे रोजगार मिल ही जाएगा, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह अपना प्रयास करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी हमारे बीच में होगी बिजनेस ओनर्स, जिनका ऑलरेडी अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं यार और हमें अच्छा चीजें चाहिए ताकि और ज्यादा पैसे से पैसा बनाया जा सके, राइट। अब लाइक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। अगर कोई भी पर्सन है जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके पीछे का एक सपना जरूर होता है। किसी का सपना होगा वर्ल्ड टूर करने का, किसी का सपना होगा ड्रीम कार लेने का, किसी का होगा ड्रीम हाउस, और किसी का होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि प्रियंका, आज अगर आप अपने बैंक बैलेंस जाके चेक करते हो और उस बैंक बैलेंस को देखकर आपको खुशी मिलती है, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको मिता कुछ भी लेने से पहले एक बार भी ना सोचना पड़े अपनी जेब की तरफ, उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। अब बेसिकली अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो इनकम होती है, आपने ये डायग्राम को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो बड़ा वाला सर्कल है हमारे ड्रीम्स का सर्कल है। हमें फाइनेंशियली फ्रीडम भी रहना है, हमें गाड़ी भी लेनी, घर भी लेना, सारी चीजें हमें करनी, एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। लेकिन उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए जो हमारे पास इनकम होती वो थी इतनी सी, है ना। 10,000 15,000 की सैलरी हमें मिलती है, और 10-15,000 की सैलरी से कभी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और मिडिल क्लास में तो एक चीज बोली जाती है कि जितने चादर उतने पैर पसारो। जहां पे बच्चा बोलता है पापा मुझे आईफोन की नीड है, वहां हम बोलते हैं बेटा एंड्रॉइड से काम चला ले, आईफोन जितने पैसे नहीं है हमारे पास, है ना। बोलते हैं घर वाले बोलते हैं कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, पर वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते कि 2 व्हीलर से काम चला ले। हम क्या करते, कभी अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते, और बजाय इसको बड़ा करने की बजाय हम इसको छोटा करते रहते हैं। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, और वही बात हो जाती है कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस, आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ, यहाँ से आपने अपने सपनों को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इनकम के सर्कल को बड़ा कर सकते हो, राइट। अब कर कैसे सकते हो। बेसिकली पैसा कमाने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है जॉब। आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी पर्सन बिजनेस करता है उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और अगर जो जॉब कर रहा है, जॉब की अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, कोविड-19 में जब काफी सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब चली गई, उनको लाइक जॉब से निकाल दिया गया। और अगर बात करें तो इतनी सारी जॉब में स्ट्रगल होता है। स्टूडेंट्स की सिनेरियो की बात करूं, प्लेसमेंट्स रुक जाती है उनकी, कोविड-19 के टाइम पे भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इवन बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे,
गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती लिमिटेड, और अगर उसके बाद भी वो प्रिपेयर करते, सालों साल प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम्स नहीं हो पाते, वैकेंसीज नहीं निकलती है, और निकल भी जाती एग्जाम्स वो दे भी लेते, तो फिर पता चलता पेपर लीक हो गए, है ना। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है कि जॉब लेने के लिए। पहले की टाइम पे जॉब आसान थी, बट आज के टाइम पे जॉब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, और आप बहुत ज्यादा मेहनती और मेहनत करने के बाद भी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो वहां पे अपनी ये सारी चीजें फेस करने को मिलती है। आपने एक बॉस के अंडर काम करना होता है, आप वहां पे खुद की बॉस खुद नहीं होते हो, उसके अंडर काम करना होता है। आप जितना मेहनत करते हो उसकी सैलरी आपको मिलती है, बहुत कम पैसा आपको दिया जाता है। 8 घंटे जॉब कर रहे हो तो 10 से 15 हजार की नौकरी आपको मिलती है, और उस मेहनत, इतने से पैसे पे भी जब आप मेहनत करते हो और आपसे कोई गलती से गलती हो जाती है, तुरंत आपको जॉब से फायर कर दिया जाता है, आपको निकाल दिया जाता है, वहां पे हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ये सारा स्ट्रगल हमें जॉब में फेस करना पड़ता है। तो जॉब से तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है जो बिजनेस। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को अपना बिजनेस ओपन करना है, तो सबसे पहले बिजनेस ओपन करने के लिए आपके पास होने चाहिए फाइनेंसेस। अगर आपने कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन कर रहा है, उसके लिए आपके करोड़ों रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे ही, करोड़ों रुपए हमारे पास नहीं है। अगर करोड़ों रुपए होते तो आप इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए यहाँ नहीं आते। अगर चलो आपके पास करोड़ों रुपए है भी सही इन्वेस्ट करने के लिए, आप इन्वेस्ट भी कर देते हो किसी जगह, लेकिन आपको वहां की स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में वर्क करता कैसे है बिजनेस। अगर वो भी आपको पता है, टाइमलाइन आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि कौन से टाइम में कौन सा टास्क परफॉर्म होना है, ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि एक्चुअल में काम होगा कैसे, टीम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना लोगों की कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। और टीम्स के साथ साथ गोल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको पता होनी चाहिए। आपका बिजनेस तभी चल पाएगा तब आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। ओला उबर क्या कर रहे हैं जी, वो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। जैसे अगर कोई आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आप बिजनेस को रन कर पाओगे। एक्चुअल में मार्केट को नीड क्या है, मार्केट को जिस चीज की जरूरत है, अगर वो चीज आप दे रहे हो तो आप यहाँ पे कर पाओगे। प्लस अगर सबसे बड़ी की बात करूं, जब सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो कंपटीशन, क्योंकि बिजनेस में एक बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप तरुणा अपने एरिया में कोई बिल्डिंग खड़ी करते हो करोड़ों रुपए लगा के, और 1 साल बाद ही उस एरिया में जाके देखते हो उस बिल्डिंग के सामने दूसरी बिल्डिंग खड़ी होती है जो उससे भी ज्यादा बड़ी हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं गाइस, 90% लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो कभी बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ना ही पैसा होता है, ना ही स्ट्रेटेजीज होती है, और उनको डर लगता है फेलियर का। तो जब हमारे पास जॉब नहीं है करने के लिए, हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो क्या ऐसी चीज है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको पता है गाइस, टुडे एरा मूविंग डिजिटली नाउडेज, सारी चीजें आजकल डिजिटल हो चुकी है। इवन बिजनेसेस की बात करूं, बिजनेस भी सारे डिजिटल जा चुके हैं, है ना। हर कोई चीज, पहले सैमसंग और नोकिया हमारे दो ऐसे लाइक ब्रांड हुआ करते थे जिनको हर किसी के पास कुछ हो ना हो नोकिया का फोन जरूर मिलता था। नोकिया ने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया, इसलिए नोकिया आज मार्केट से बाहर है। लेकिन सैमसंग ने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट कर लिया, इसलिए आज सैमसंग मार्केट में है। तो वैसे ही गाइस, जो मेहनत हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, अगर वही हार्डवर्क करते जाएंगे तो कभी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें भी अपने आप को डिजिटली शिफ्ट करने की जरूरत है एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। आजकल आपने देखा होगा सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मीटिंग्स की, अभी इस मीटिंग में 57 पार्टिसिपेंट्स है। अगर यही मीटिंग हमें ऑफलाइन में कंडक्ट करनी पड़ती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। कोई उड़ीसा से है, कोई भुवनेश्वर से है, कोई असम से, सभी लोगों को आने में बहुत दिक्कत होती। लेकिन डिजिटल का फायदा कि आपने एक लिंक पे टैप किया और आप यहाँ पे कनेक्ट हो गए, है ना। अगर बात करूं डॉक्टर्स, पहले डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, कंसल्ट करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बट जब से डिजिटल आया, डॉक्टर्स लाइक ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट दे देते, ऑनलाइन ही सारे कुछ रिकमेंड कर देते। खाने के सभी लोग हम बहुत शौकीन होते हैं, है ना। पहले खाना खाने के लिए हम होटल्स जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, आजकल होटल्स और रेस्टोरेंट हमारे घर पे आ जाते हैं थ्रू जोमेटो और स्विगी, है ना। कितना आसान हो चुका है, इजी चीजें हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज, तो इस चीज को देख के हम बहुत हैरान है ना। लाइक हिंदू धर्मों में शादी को एक बहुत पवित्र बंधन समझा जाता है, जहाँ पे पहले के जमाने में 7-7 दिनों तक शादियां होती थी, आजकल शादियां भी ऑनलाइन होना शुरू हो गई। जब ये सारे लोग अपने आप को डिजिटली शिफ्ट कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं। अब आप अपने आप को कैसे डिजिटली शिफ्ट कर सकते हो, वो प्लेटफॉर्म बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहूंगी, जिसका पता होना आपने बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, ये नॉलेज हमें किसी स्कूल या किसी कॉलेज में किसी टीचर ने आज तक नहीं बताई। अगर पता होती तो शायद हम इस मीटिंग में आज ना बैठे होते, कुछ बहुत बड़ा कर देते, राइट। तो आपने समझना है, जैसे मैंने बताया, इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी होती है जो एम्प्लॉयड, है ना। दूसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर, चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, प्रियंका मुझे यहाँ दिख रही है, जैसे प्रियंका फॉर एग्जांपल आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, आप हो गए एम्प्लॉयड।
आप लाइक, और यहाँ पे तरुणा मुझे दिख रही है, तरुणा आपने अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर रखा है, आप हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर आपने, शिल्पा यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक हॉस्पिटल में लाइक बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर कर रखा है, आप बन गए बिजनेस ओनर। और निशा आपने क्या कर रखा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने अलग अलग हॉस्पिटल्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप बन गए इन्वेस्टर। अब अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में 95% लोग हैं वो, 95% लोग हैं जो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं, जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि इन 95 लोगों की जेब में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, सिर्फ 5% पैसा है। और जो बी और आई की कैटेगरी है, सिर्फ 5% लोग ऐसे इस दुनिया में जो बी और आई की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात ये, इन 5% लोगों की जेब में दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो लोग होते हैं एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे प्रियंका फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको पैसा आएगा, नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, है ना। अगर तरुणा आपने अपना क्लिनिक ओपन किया तो पैसा आएगा, वहां बैठ रही हो क्लिनिक पे ट्रीटमेंट कर रहे हो तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने निशा यहाँ पे क्या किया कि अपनी बिल्डिंग बना ली, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब आप वहां पे हो या ना हो बट फिर भी आपको पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब जितने टटास है अंबानी से, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे, वो पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो काम करे या ना करे बट फिर भी उनको पैसा आता है, राइट। अब आप कैसे अपने आप को पैसिव इनकम की कैटेगरी में ले जा सकते हो, कैसे आप अपने आप को बिजनेस ओनर बना सकते हो, क्योंकि हमारी जेब में तो इतना पैसा है नहीं कि हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सके करोड़ों रुपए लगा के। तो बताती हूँ मैं आपको, वो कॉन्सेप्ट है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे जो सारा काम है वो टोटली वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम है। जस्ट नीड अ स्मार्टफोन, आपने सिर्फ एक फोन की जरूरत है। मोस्टली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो टाइम हम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं रील्स को स्क्रॉल करने में, जस्ट उसी टाइम का यूटिलाइज करके आपने अपने काम को करना होगा। करना कैसी होगा वो समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो बताना चाहती हूँ, जिसको समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक्चुअल में कोई भी बिजनेस वर्क कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो बनता है जी फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से बनने के बाद वो जाता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाता है होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर के पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोको कोला की बोतल बनी फैक्ट्री में 10 रुपए की, अब वो कोको कोला की बोतल फैक्ट्री में 10 रुपए की बनने के बाद वो जाती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मेजर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है जी, यहाँ पे अपना 20 रुपए का कमीशन खा लेता है। ना तो वो इसमें कोई क्वालिटी ऐड कर रहा है, ना ही कोई क्वांटिटी ऐड कर रहा है, 20 रुपए का मार्जिन उसने यहाँ पे खा लिया। अब मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से वही कोको कोला की बोतल जाती है होलसेलर के पास, सेम चीज होलसेलर ने करी, 20 रुपए का कमीशन होलसेलर ने खा लिया, ना ही कोई क्वालिटी ऐड करी, ना ही कोई क्वांटिटी ऐड करी, 20 रुपए का कमीशन खा लिया। यहाँ आते आते वो बोतल हो जाती है 50 रुपए की। अब होलसेलर से वो बोतल जाती है रिटेलर के पास, सेम चीज रिटेलर ने करी, 20 रुपए रिटेलर ने खा लिया। अब यहाँ पे आते आते वो बोतल हो जाती है 70 रुपए की, और वो हमें मिलती है 100 रुपए की। बीच में 30 रुपए कहाँ गए? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका मैंने नाम नहीं लिखा, एडवर्टीजमेंट वाली, है ना। अमिताभ बच्चन आते ही 2 रुपए का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, फेयर एंड लवली लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओगे, उन्हें। और लोग दरवाजा खोल के आते हैं, एक तो हद हो गई, वो दीवार तोड़ के आते हैं कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है। अब सोच के देखो गाइस, क्या करोड़ों के महलों में रहने वाले सेलिब्रिटीज 2 रुपए का तेल लगाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या 10 रुपए का साबुन लगाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट उनकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, इसलिए वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते बीच में करोड़ों रुपए का मार्जिन खा लेते। लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपके पास पहुंची, वो कोको कोला की बोतल आपके पास जो 100 रुपए में पहुंची, उसमें सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी सिर्फ 10 रुपए की थी, बाकी 90 रुपए लोगों के बीच में बट गए। ऐसा हमारा ट्रेडिशनल मार्केट वर्क करता है। चाहे एक पेन भी आप यूज कर रहे हो, वो भी आपके पास अगर 10 रुपए का आ रहा है तो वो बीच में आपके यहाँ पे पैसे बटे हुए हैं। ऐसा हमारा लाइक ट्रेडिशनल मार्केट वर्क करता है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता रही हूँ एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, यहाँ पे जी क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है फैक्ट्री में, और यहाँ पे जो जितने भी सारे लोग थे वो कंपनी ने यहाँ से हटा दिए। डायरेक्टली कंपनी कनेक्ट होती है कंज्यूमर से, और जो पैसा जो 90 रुपए उन लोगों के बीच में बट रहे थे, वो कंपनी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस करने में लगाती, ताकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे सके। प्लस यहाँ पे 95% काम कंपनी ऑलरेडी करके देती है, 5% का काम हमें करना होता है जी। 5% का काम क्या करना होता है? कंपनी बोलती है कि देखो भाई,
मैं किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी सलमान खान शाहरुख खान को हायर नहीं कर रही हूँ, मैं अपना सेलिब्रिटी आप लोगों को बना रही हूँ। आप उस चीज को प्रमोट करो, और जो करोड़ों रुपए मैं उनको देने वाली थी वो आप लोग, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो जस्ट इतना सा काम हमें करना है जो हम बचपन से करते आए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। आगे अगर मैं बात करूँ करना कैसे होगा, वो आपको आगे सिखाया जाएगा। अब आपके माइंड में चीज आ रही होगी, क्या ये चेन सिस्टम है, बंदे बंदे जोड़ने वाला काम लग रहा है मैम अब मेरे को। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअल में चेन सिस्टम का मतलब क्या होता है। पावर ऑफ नेटवर्किंग, आपने ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनको आपने देखा होगा, अमूल है ना, सभी लोग जानते हैं, मैकडोनल्ड, ओयो वगैरह सभी लोग जानते हैं। अब अगर मैं अमूल की बात करूँ, एक नॉर्मल दूध वाला जो हमारे घर में दूध देने आता है जी सुबह, वो कितने लोगों को एक दिन में दूध बेचता होगा, कितने रुपए का दूध बेचता होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000? क्या वो 1 लाख का दूध एक दिन में बेच सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है, वो अकेला 24 घंटे काम नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे अमूल ने क्या कर रखा है, अमूल तरुणा जी राजस्थान में भी है, असम में भी है, उड़ीसा में भी है, बिहार में, हर जगह अमूल है। अमूल अपने नेटवर्क के साथ काम कर रहा, अकेला काम नहीं कर रहा। जितना दूध एक नॉर्मल दूध वाला पूरी जिंदगी में बेच पाता है, उतना अमूल सिर्फ एक दिन में बेच देता है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। जैसे अगर तरुणा जी आप जॉब कर रहे हो, आप कितनी जॉब कर सकते हो, कितने घंटे की, 8 घंटे की। ओवर टाइम करोगे 10 घंटे, 12 घंटे, क्या आप अकेले 24 घंटे काम कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन आप सोचते हो कि मैं अपनी हेल्प के लिए 10 लोगों को हायर कर लूं, और वो 10 लोग आपके साथ 4 4 घंटे का भी काम करते, तो आपका काम 40 घंटे का कंप्लीट होता है। तो तरुण आपको पैसा किस हिसाब से आएगा, 8 घंटे के हिसाब से या 40 घंटे के हिसाब से? ऑब्वियसली बात है 40 घंटे के हिसाब से आएगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो बोलते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी ही ज्यादा नेटवर्क। टाटा से, अंबानी से, वो अपने नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, राइट। मैकडोनल्ड में आपको पता है अकेले मैकडोनल्ड कुछ नहीं कर सकता, है ना। हम पता है मिडिल क्लास क्यों है, क्यों? क्योंकि आज तक हम सभी के नेटवर्क का पार्ट है, बट आज तक अपना नेटवर्क कोई नहीं हुआ। ऑफिस में उस बॉस के नेटवर्क का भी पार्ट है, एक सब्जी वाले का भी नेटवर्क का पार्ट है, दूध वाले का भी नेटवर्क का पार्ट है ना। पड़ोसी के जो शर्मा जी वर्मा जी, सभी के नेटवर्क का पार्ट है, बट आज तक हमारा कोई नेटवर्क बना ही नहीं। अगर हमें कामयाब होना है तो जिंदगी में नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अकेला इंसान जिंदगी में कामयाबी नहीं ले सकता, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, चलो ये तो मैंने बता दिया नेटवर्क के बारे में, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं भाई इसके बारे में। देखो हम इंडियन है, हम बड़े बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई काम करते ही नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसका जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं इसके बारे में। ये कुछ एक्सपर्ट्स है, मिस्टर बिल गेट्स जी। इनसे एक इंटरव्यू के दौरान बोला जाता है कि सर अगर आज आपका सब कुछ जीरो हो जाता है तो कैसे आप अपने करियर की स्टार्टिंग करेंगे। ये बोलते हैं, इफ आई वुड गिव अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि इनको भी पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करके दोबारा लोगों के साथ काम करके करोड़ों रुपए बिल्ड कर सकता हूँ, राइट। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनको बोला जाता है, ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, और हर मैन एंड हर वुमेन को करना चाहिए। जिसने नहीं किया उसने जिंदगी में बहुत कुछ गवा दिया। ये वो लोग हैं, इनके पास इतना ज्यादा पैसा, अगर मैं बिल गेट्स जी की बात करूं, इतना पैसा है कि वो इंडिया जैसे 37 कंट्रीज बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में ऐसा कोई पर्सन बैठा होगा जिसके पास इतना पैसा होगा। ये वो लोग बोल रहे हैं, चलो इनको भी रहने देते हैं। आगे अगर मैं बात करें, ये रोबोटिक उसाकी, जिनको फाइनेंशियल गुरु बोला जाता है, इनकी बुक भी है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये बोलते हैं रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर द बिल्ड नेटवर्क। अमीर लोग सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने के बारे में ही सोचते हैं, जो अपने नेटवर्क बिल्ड करेगा वही अमीर बनेगा। अगर मैं बात करूं मोदी जी, मोदी जी बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इंडिया इज द बिगेस्ट कंसर्न। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी देश की अनएम्प्लॉयमेंट, और उसको खत्म करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये वो लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। हाईली एजुकेटेड, हाईली मतलब सारी चीजों में टॉप पे है। हम इनकी जैसे अभी तक नहीं बने। अगर इनकी बात करूं, संदीप माहेश्वरी सर, हर कोई इनको जानता है, मोटिवेशनल स्पीकर है। ये अपने सेशंस के दौरान बोलते हैं कि मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से करी थी, जहां से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी जो मेरे करियर को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, है ना, ये वर्ल्ड का बहुत अच्छा इनका मोटिवेशनल चैनल है। ये बोलते हैं इट इज अ सेकंड चांस इन लाइफ टू अचीव अ बिग सक्सेस। ये दूसरा मौका है जिंदगी में सबसे बड़ी सक्सेस को अचीव करने का। इवन ये अपने इंटरव्यूज के दौरान ये बोलती है कि अगर मेरी जो संतान होगी उनको भी जिंदगी में मैं नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता, पैसे के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बना देता है। स्किल सेट आपके अंदर आ जाता है। चाहे शिल्पा आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप क्यों ना किया हो, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो डिग्री कहीं काम नहीं आती। यहाँ पे आप लाइक प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो जो जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं,
ट्रम्प जी है, इनसे भी सेम चीज पूछा जाता है कि सर अगर आज आपका सब कुछ जीरो हो जाता है, कैसे आप अपने करियर की स्टार्टिंग करेंगे? ये बोलते हैं, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि भाई दोबारा मिलियंस बना लूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। ये अमिताभ कांत है, आईएएस ऑफिसर है और नीति आयोग की सीईओ है। ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइव्स ऑफ इंडिया। सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन ये है, और हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। जब ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं तो भाई हम क्यों नहीं, राइट? अब हमारे बड़े बुजुर्गों की तो सलाह हमने ले ली, बट बड़े बुजुर्गों के हिसाब से हम नहीं चल सकते। हम ये तो देखिए कि इसका कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। तो चलो देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ ना पेपर कटिंग्स लगा रखी है, आप देख सकते हो। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र, राइट? टाइम्स ऑफ इंडिया की फिक्की की रिपोर्ट है, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच रुपीज 645 बिलियन बाय 2025। ये इंडस्ट्री 645 बिलियन को क्रॉस करने वाली है 2025 तक। अगर सोचो ये इस इंडस्ट्री की इतनी ग्रोथ होगी तो जो पर्सन इसमें काम कर रहा है ऑब्वियसली बात है उसकी भी कितनी तेजी से ग्रोथ होने वाली है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गवर्नमेंट बोल रही है, ये डाटा बोल रहा है। आप खुद इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। चलो ठीक है, बट फ्यूचर भी हमने देख लिया, बट वाई आई सजेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग? भाई मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रही हूँ? बिकॉज इसके कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें डिग्रियां स्टार्ट हो चुकी है इसकी। आप देख सकते हो ये चैप्टर्स आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा पूरा चैप्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना? अगर मैं बात करूँ शूली यूनिवर्सिटी, जो हिमाचल प्रदेश की बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी इसके डिप्लोमा स्टार्ट हो चुकी है। आप देखना, पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र, ड्यूरेशन 1 ईयर, सेमेस्टर फीस कितनी है? 75,750 रुपीज। अभी आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप सोचोगे कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना, तो उसके लिए आपने, जैसे हमारी ग्रेजुएशन होती है ना, वैसे 3-3 साल की डिग्रियां करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरव्यूज क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप इस इंडस्ट्री में एनरोलमेंट ले पाओगे। बट अभी आप के पास बेस्ट चांस है। क्यों? क्योंकि लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, अब इसकी पढ़ाइयां भी स्टार्ट हो चुकी है, राइट? आगे अगर मैं बात करूं, देखो हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, लेकिन हम कैसी एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें? क्योंकि हमें डर होता है फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, फेक तो नहीं हो जाएगा, हम जज नहीं कर पाते उसको। तो आपने बेसिकली क्या चीजें देखने की जरूरत है? सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आपने देखनी वहां के लोग, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, क्या हेल्पिंग एनवायरमेंट है, वहां के लोग ग्रोथ कर रहे हैं, आपने वहां के लोगों को देखना है। उसके बाद अपनी सेकंड चीज देखनी है प्रोडक्ट्स, क्योंकि गाइस कोई भी बिजनेस चलता है वो दो ही चीजों पे चलता है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर अगर ओला उबर चल रही है तो क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, राइट? अगर रिलायंस फ्रेश वगैरह ये जितनी भी चल रहे हो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई लोग, कोई तो लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। अगर कोई आपको ये बोले कि हमारे यहाँ पे ना तो कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, इट मीन वो स्कीम है, स्कीम है, आपने सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं हो सकता। तो आपने ये देखना है कि वहां के जो प्रोडक्ट है वो अच्छे हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है वो कंपनी कुछ भी हवा पानी बेची जा रही है, चाय पत्ती वाली कंपनी है। अगर उसके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं तो बिजनेस अच्छे से हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट चेक करने, उसके बाद थर्ड चीज चेक करनी ट्रेनिंग सिस्टम। क्या वहां के लोग, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि आप आ जाओ रातों रात अंबानी बन जाओगे, लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दोगे, या फिर वो ये बोल रहे हैं कि आप पहले सीखो, सीखने पे फोकस करो, क्योंकि बिना सीखे हुए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बोलते बिना सीखे हुए तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती, तो बिजनेस है, राइट? ट्रेनिंग, अगर वो ट्रेनिंग पे फोकस करे इट मीन वो अच्छी। और लास्ट आपने चीज चेक करनी प्रॉफिट, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर ये तीनों चीज है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वहां पे देखना है कि ग्रोथ कितनी ज्यादा है, ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। अगर ये चारों चीजें जिस भी कंपनी में, मैं बोलती हूँ आप आंख बंद करके उस कंपनी पे विश्वास करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते। अब गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस कंपनी के साथ मैं कनेक्ट हूँ, जिस कंपनी के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, जिसमें चारों चीज है, उसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक इंटरनेशनल एमएनसी है, जो कि अगर मैं बात करूं 170 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली रन कर रही है। टोटल अगर कंट्रीज की बात करूं 210 देश है हमारे पूरी दुनिया में, उसमें से 170 प्लस में फॉरएवर ऑलरेडी वर्क कर रही है। कंपनी को 44 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो अपने घर वालों की एज की कंपनी है, राइट? 2800 प्लस ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड कंपनी की। अगर टर्नओवर की बात करूं 2.4 बिलियन की टर्नओवर कंपनी की रहती है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हनी की। और कंपनी अभी तक 3500 मिलीनियर्स क्रिएट कर चुकी है इंडिया में। मिलीनियर का मतलब ये होता है गाइस जिसकी सालाना इनकम
10 लाख से ऊपर हो जाती है, वो चला जाता है मिलीनियर की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3,500 से ज्यादा मिलीनियर क्रिएट कर चुकी, तो इट मीन कितने बड़े लेवल का ब्रांड होगा, कितने बड़े लेवल की कंपनी होगी, राइट। आगे अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज का अंदाजा कैसे लगाया जाता है, उसके सर्टिफिकेट्स के थ्रू। कंपनी को जी डेकेड अवार्ड मिला हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग में डेकेड अवार्ड मिला हुआ है। डेकेड अवार्ड उसी ब्रांड को मिलता है जो 10 साल तक अपने कंपनी की लेवल को बोल सकते हो, प्रोडक्ट्स को, सारी चीजों को मेंटेन करके चलते हैं, उनको डेकेड अवार्ड मिलता है। फॉरएवर लिविंग को इंडिया में डेकेड अवार्ड मिला हुआ है, राइट। आगे अगर मैं और बात करूं, कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में डील करती है। आप सभी लोगों को पता है हेल्थ की जरूरत हम सभी को है ना। चाहे आपकी कोविड ने एक चीज बता दी, चाहे आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, बट हेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तरुणा आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, क्या आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर हेल्थ है सिर्फ पैसा नहीं है तो भी नहीं जी सकते। दोनों का इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी 5 सेगमेंट्स में डील करती है, हेल्थ ड्रिंक्स में, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर और स्किन केयर, जो कि हर घर में हर पर्सन को इन चीजों की नीड होती है। आगे अगर मैं बात करूं, कंपनी 85% डील करती है एलोवेरा में और 67% डील करती है बी हनी में। आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, एक ही नाम आएगा फॉरएवर लिविंग, है ना। वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, एक ही नाम आएगा फॉरएवर लिविंग। वर्ल्ड बेस्ट और वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, फॉरएवर लिविंग, सभी का नाम फॉरएवर लिविंग आएगा, लेकिन सर्च करना वर्ल्ड एक्सपेंसिव बी हनी। टेंशन नहीं लेनी है, फॉरएवर का नाम नहीं आएगा, किसी और ब्रांड का नाम आएगा, लेकिन बेस्ट में फॉरएवर का नाम आता है। मैं अगर बात करूं, हम दिन की स्टार्टिंग करते हैं सभी लोग कोलगेट से, मोस्टली जो पॉपुलेशन होगी वो कोलगेट यूज करती है। क्या आपने देखा कभी उसके अंदर क्या चीज है? आपने कुछ नहीं करना, आपके घर पे जो पैकेट पड़ा हुआ है कोलगेट का, उसको उठाना है और वहां पे देखना है, वहां पे रेड अक्षर में एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा अगर गलती से भी से मुंह में ले लेता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब मुझे एक चीज बताओ, उस कोलगेट में ऐसा क्या है जो वो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है? और अगर वो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है, कि वो आप लोगों को नहीं करेगा? ऑब्वियसली बात है वो हमें भी करेगा। उसके अंदर एक चीज मिलाई जाती है फ्लोराइड। फ्लोराइड के अगर नुकसान सर्च करोगे गूगल पे, फ्लोराइड से कैंसर होता है। जब दिन की स्टार्टिंग में ऐसे प्रोडक्ट से कर रहे हैं जो हमारी कैंसर की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, तो पूरा दिन हमारा कैसा जाता है, राइट। ये आपने चेक करने की जरूरत है। लेकिन फॉरएवर जो ब्राइट टूथ जेल बनाती है वो बिल्कुल नेचुरल बनाती है फॉरएवर, है ना। ये एलोवेरा और बी हनी से बनाती है। आप खुद इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं वाई फॉरएवर, फॉरएवर ही क्यों मैम, दूसरी कंपनी क्यों नहीं? बिकॉज फॉरएवर के बारे में एमबीए की बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हो। आप गूगल पे जाना, सर्च करना बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, सिर्फ क्या आएगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये मैं नहीं बोल रही, ये गूगल बोल रहा है ना। आपने सर्च करके देखनी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला, यहाँ कंपनी किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करती है। बहुत बहुत इंटरनेशनल लेवल के ये एथलीट्स हैं, ये खुद फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, है ना। क्योंकि कंपनी किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर रही, लोग खुद यूज करते, खुद प्रमोट करते, क्योंकि एक ब्रांड है, ब्रांड को कभी किसी की प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लंबोर्गिनी या फरारी की किसी को आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, अब देखिए कैसे जाते हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है, हम देखते हैं उसके सर्टिफिकेट्स कितने मिले हुए हैं। कंपनी को 300 से भी ज्यादा सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। अगर मैं बात करूं, कोशरेटिक सील मिली हुई है, एमएलआर की सील मिली हुई है। एमएलआर एक इस्लामिक सील होती है, एमएलआर का मतलब होता है प्योर और शुद्ध। पैरेबिन फ्री है। बाकी अगर आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, स्किन केयर का, पर्सनल केयर का, मोस्टली उसमें पैरेबिन का यूज होता ही होता है। और पैरेबिन से स्किन कैंसर का खतरा और स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि पैरेबिन उसमें यूज किया जाता है। प्लस करली फ्री है, किसी भी एनिमल पे टेस्टेड नहीं है। ये जो भी प्रोडक्ट बनता है, पहले एफएलपी की मैनेजमेंट खुद उसे चेक करती है, 300 टेस्ट उसके होते हैं, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास आता है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सेफ, सिक्योर, कितने बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। ज्यादा आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके। अब हमारे माइंड में आता है मैम कंपनियां भाग जाती है फॉरएवर लिविंग। भाई फॉरएवर लिविंग एक कंपनी ही नहीं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही है, जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होती है, उसका 27% पैसा कंपनी चैरिटी कर देती है। उन लोग, उन बच्चों के लिए जो गरीब है, जो जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं ना, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए चैरिटी कर देती है। अब आप सोचो, जो कंपनी करोड़ों रुपए किसी को चैरिटी कर रही है, इट मींस वो ग्रोथ में होगी तभी तो कर रही है। बाकी कोई कंपनी चैरिटी कैसे कर सकती है? इस चीज का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, जितनी सारी चीजें बताई, अब आपको इसमें पैसा कैसे आएगा इस कंपनी में, ये समझना। मैंने बता दिया आपको कंपनी के लोग, प्रोफाइल, है ना। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, ट्रेनिंग। और यहाँ पे अब लास्ट में समझने की जरूरत है पैसा कैसे आएगा आपकी, ठीक है। सबसे पहले जब आप इस सिस्टम में आते हो, आप बनती हो यहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर।
है ना। यहाँ पे आपको जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, कंपनी बिना जाने पहचाने आपको तरुणा पहले ही दिन से 5% का डिस्काउंट देना शुरू कर देती है, अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो बोल सकते हैं फर्स्ट लेवल होता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे एक स्टूडेंट आराम से 10 से 15 हजार की अर्निंग इजिली कर सकता है, अगर वो 2 से 3 घंटे दे रहा है। और अभी तो सारा काम डिजिटल हो चुका है, तो एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ 20 से 25 हजार रुपए वो आराम से इस लेवल पे अर्न कर सकता है, विद स्टडीज विदाउट स्टडीज को डिस्टर्ब करे हुए। सेकंड लेवल होता है जी सुपरवाइजर, जो आपका 25 सीसी में कंप्लीट होता है। सुपरवाइजर पे जो आपकी मिनिमम से मिनिमम इनकम होती है वो 20 से 25 हजार की रेंज में होती है, बट अभी की अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट 30 से 35 हजार रुपए यहाँ पे आराम से अर्न कर सकता है। थर्ड लेवल होता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपका 75 सीसी में कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जो मिनिमम से मिनिमम इनकम आपकी होती है वो थी 40 से 50 हजार की रेंज में। अभी की बात करूं तो 60 से 70 हजार रुपये पर आराम से यहाँ पे अर्न कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। और उसके बाद जो सबसे लाइक बड़ा लेवल होता है, जिसको यहाँ पे बोलते हैं ड्रीम लेवल, हर कोई यहाँ पे मैनेजर बनना चाहता है। मैनेजर आपका 120 सीसी में कंप्लीट होता है, और मैनेजर पे जो आपकी इनकम होती है वो होती है 80 हजार से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ। अब आपकी मैं अगर कोई भी पर्सन 1 साल अच्छे से मेहनत कर लेता है तो उस लेवल को आराम से अचीव कर सकता है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि अब हम लाखों भी आते हैं यहाँ। जी हाँ आते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ये प्लेटफॉर्म ये बिजनेस है, बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी चीज, यहाँ पे आप लाखों भी कमा सकते हो, क्योंकि आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आप कनेक्ट हो, पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, जब मैंने एज ए स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बताया स्टडी के साथ साथ में, मेरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ 6 महीने के अंदर अंदर। जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ, मेरी इनकम यहाँ पे बढ़ गई 56,000 की रेंज। ये मेरी नवंबर मंथ की इनकम है 56,809 रुपीज, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, ये मेरी दिसंबर मंथ की इनकम है, सिर्फ 1 महीने की। आप देख सकते हो नवंबर 2022, दिसंबर 2022 कितनी है 78,465 रुपीज, मतलब 1 महीने में सीधा 20 हजार का इंक्रीमेंट। क्यों? अगेन बोल रही हूँ, जॉब में लिमिटेशंस होती है, बिजनेस में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। यहाँ पे डिपेंड करता है पैसा आपके ऊपर। एज अ स्टूडेंट मेरी यहाँ पे एज लाइक जो आप बोल सकते हो इनकम इतनी, और कंपनी का आज तक का इतिहास है, हर 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज तक 15 से 16 कभी नहीं हुई है। गवर्नमेंट जॉब में डिले हो सकता है, प्राइवेट जॉब में डिले हो सकता है, बट फॉरएवर लिविंग में कभी डिले नहीं होता है। अब ये दिसंबर की इनकम थी जो मेरी जनवरी 15 को आनी थी, बट यहाँ पे 13 को ही आ गई। आई थिंक जनवरी में 14-15 को हमारी मकर संक्रांति थी, तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, जिसकी वजह से 2 दिन पहले ही अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन 4 हजार के समथिंग का टैक्स कटने के बाद में यहाँ पे आया 74,000 रुपीज। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पता होना हमें जरूरी है। हमें ये लगता है कि लाइक पैसे नहीं आते, ये नहीं आता, वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी आपको ना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अभी मेरा दिसंबर में मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया, आप देख सकते हो निशा मीना फ्रॉम उदयपुर, मैनेजर लेवल इन जस्ट एज ऑफ 20, 20 साल की एज में मेरा मैनेजर लेवल अभी दिसंबर में क्वालिफाई हो गया। जिसका नतीजा ये है कि अभी जो मेरी मंथली इनकम है वो 1 लाख 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में मेरी यहाँ पे मंथली इनकम रहती है, सिर्फ 20 साल की एज में। दिस इज द पावर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, राइट। आगे अगर मैं बात करूँ, ये मेरी ग्रेट मेंटोर है जिन्होंने मेरे को सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, ये मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे अपना अर्न कर पा रही हूँ। और अगर मैं इनकी मंथली इनकम की बात करूँ तो इनकी 1.5 से 2 लाख रुपए के समथिंग मंथली इनकम रहती है ना। और मैं कुछ आपको और एग्जांपल्स के साथ बताना चाहती हूँ। हमारे ग्रेट लाइक मेंटोर है, इनको सिस्टम में 6 साल का टाइम हो चुका है। अगर मैं आज इनकी मंथली इनकम की बात करूँ तो 4 से 5 लाख रुपए ये महीना कमाते, और आज ये टोटली फ्री हो चुके हैं। मतलब ये काम नहीं करते, बहुत कम काम करते हैं, ये बस घूमने का काम करते हैं। इनको कंपनी टूर देती है, 1 साल में 3-3 इंटरनेशनल टूर्स देती है। अभी थोड़े टाइम पहले दुबई गए थे, उसके बाद में साउथ अफ्रीका का टूर लगा था, साउथ अफ्रीका गए थे, और अभी इवन बाली का भी टूर लगा हुआ था। तो मतलब टोटली फ्री, अगर ये काम ना भी करे तो भी इनका 4 से 5 लाख रुपए महीने आता है। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, इनकी टीम में हमारे मेरे जैसे 20 से 25 मैनेजर्स काम कर रहे हैं। मतलब टोटली पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, जो मैंने बताया था कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हो, राइट। ये सीनियर है, 3,17,000 के समथिंग मंथली इनकी इनकम है। प्लस यहाँ पे कंपनी पैसा ही नहीं देती, आपको इंसेंटिव्स अचीव करने का मौका भी देती है। हमारा सपना होता है ना कार लेने का, कार लेने का भी कंपनी आपको मौका देती है। वो कैसे देती है? आफ्टर मैनेजर जब आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई कर लेते हो, लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हो, तो कंपनी आपको 26,000 रुपए एक्स्ट्रा देती 3 साल तक। चाहे आप अपना तरुणा घर बनाओ, चाहे गाड़ी लो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसको बोलते हैं कार प्लान, ठीक है। आपको 26,000 रुपए मिलते हैं 3 साल तक। टोटल अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 9,36,000 रुपए कंपनी आपको देती है 3 साल में, जो आपका टोटल अमाउंट होता है। अगर लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो कंपनी 39,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है आपकी इनकम के अलावा 3 साल तक।
वॉट जॉब जो चाहो वो कर सकते हो, गाड़ी लो, घर लो, वॉट जो कर सकते हो। ये इनकम होती है 14,04,000 के समथिंग। लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हो तो कंपनी आपको 3 साल तक 52,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है। जैसे कि आपकी समर इनकम है 1 लाख रुपए, तो 1,52,000 रुपए ये आपकी हो जाती है। और इसमें अगर टोटल 3 साल की कैलकुलेशन करें तो 18 लाख ना 18,72,000 रुपीज ये बनते हैं जो एक्स्ट्रा आपको कंपनी देती है। उसके बाद में काफी सारे सीनियर्स है जो इस प्लेटफॉर्म के दम पे अपनी गाड़ी ले चुके हैं, आप देख सकते हो, है ना। कि लाइक टॉप मॉडल वरना है 15 लाख की, 64 नंबर चेक करना, 64। फोर्ड एंडेवर 364, है ना, 64। यहाँ पे 1-1 करोड़ की गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं ओंकार सर है, नंबर चेक करना 0064 0064। लड़कियों को हमारी सोसाइटी में टेंशन समझा जाता है, जैसी लड़की पैदा होती है सर पे टेंशन पड़ जाती है, जो घर वाले होते हैं उनको बाहर पड़ जाता है कि यार लड़की की शादी भी करनी है, वो सेविंग करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे एक लड़की 10 सन के बराबर है, जितने 10 लड़के पैसा नहीं कमाते, यहाँ पे एक लड़की कमाती है, अपने दम पे स्कॉर्पियो ड्राइव कर रही है, जो लड़कों का सपना होता है। नंबर चेक करना 6364 3364। वो आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी मैम 64 का क्या चक्कर है, बिकॉज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम है टीम फायर 64। यहाँ पे कोई भी अचीवमेंट होती है तो उसका नंबर हम सेम लेते हैं ताकि ये यूनिटी शो सके कि हम सब एक है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, कंपनी यहाँ पे आपको बाहर के टूर्स लगाने का भी मौका देती है, जहां पे आपको 7-7 दिन तक इंटरनेशनल टूर्स का मौका देती है, आप अपनी फैमिली के साथ में घूम सकते हो, है ना। टोटली सारी चीजें फ्री होती है, वन शॉपिंग करने के लिए भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है ना। और टॉप वन ऑफ द टॉप होटल होते हैं वहां पे आपको ठहराती है। आगे अगर मैं बात करूँ, कुछ मैंने यहाँ पे लाइक हिंट लगा रखा है, ये हमारे इवेंट्स होते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल। ये भी दिल्ली में हमारा एक सक्सेस डे हुआ था, वहां पे तकरीबन 20 से 25 हजार लोग गैदर हुए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, पूरे इंडिया से, है ना। ये इंटरनेशनल्स वगैरह में ज्यादा ये एक झलक काफी है, एक अंदाजा लगने के लिए, राइट। आगे अगर मैं बात करूँ, चेयरमैन बोनस, सबसे बड़ी जो इनकम होती है फॉरएवर में वो होती है दिवाली बोनस। हमारी दिवाली बोनस क्या होती है जी तरुणा, घर वालों को दिवाली बोनस क्या मिलते हैं? मिठाई का डिब्बा, मोतीचूर के लड्डू, है ना, टिफिन, और बस यही चीजें दिवाली बोनस के रूप में मिलती है। बट यहाँ पे कंपनी दिवाली बोनस के रूप में जितनी भी कंपनी की टर्नओवर होती है वर्ल्ड वाइड, उसका 3% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ दिवाली बोनस। अब वो 3% पैसा कितना होता है उसको आपने जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मिस्टर रोल्सकी जो कि हंगरी के डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर मैं इनके दिवाली बोनस की बात करूँ डॉलर्स में लिखा हुआ है, अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन तकरीबन का 10 करोड़ 84 लाख का दिवाली बोनस हर साल का होता है इनकम के अलग। अब आप सोच रहे होंगे, सॉरी हाँ 10 करोड़ 84 लाख का। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी मैम करोड़ों भी आते? जी हाँ आते हैं। मैं अगेन बोलती हूँ कि आप एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करने वाले हो और वहां पे करोड़ों भी आते हैं, पोटेंशियल आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद सर्च करके देखना। ये सूर्य सिन्हा जो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर मैं इनके दिवाली बोनस की बात करूँ डॉलर्स में लिखा हुआ है, अगर आप इसको रुपीज में देखोगे तकरीबन 3 करोड़ 84 लाख रुपए के समथिंग का इनका दिवाली बोनस हर साल का रहता है। ये कुछ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। अब जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई वो आपकी माइंड में चीज चल रही होगी मैम सब कुछ तो बता दिया, बट करना क्या होगा, करना क्या है हमें, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका 95% काम रहेगा प्रोजेक्ट का, 5% काम रहेगा प्रोडक्ट का, है ना। अब प्रोडक्ट का मतलब बहुत से लोगों की माइंड में चीज आ रही है कि हमें बेचना पड़ेगा। जी नहीं, आपने बेचना नहीं है। अगर कंपनी ने आपको सेल्स मैन ही बनाना होता तो वो कभी आपको हायर नहीं करती, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर करती जिसके पास नॉलेज है, डिग्री है। प्रोडक्ट तो देखो बिकेगा, बिना प्रोडक्ट बिके हुए पैसा आपको नहीं आ सकता, लेकिन प्रोडक्ट आपने खुद नहीं बेचना, प्रोडक्ट जाएगा आपके नेटवर्क के थ्रू मार्केट में मूव होगा, तब पैसा आएगा, कंपनी आपको उस पर कमीशन देती है, लेकिन डोर टू डोर जाके सेल आपने नहीं करना है। अब 95% काम ऑलरेडी कंपनी आपको खुद करके दे रही है, 5% का काम आपने करना है। जी क्या करना है? आपका काम रहेगा प्रमोशनल वर्क, थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्रोजेक्ट को डिजिटली प्रमोट करना होगा, और वो प्रमोट कैसे करना होगा वो आपको आगे सिखाया जाएगा अगर आप आगे प्रोसीड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया फटाफट उसको कॉल करके कनेक्ट करो और जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करो। क्योंकि देखो अभी मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे। एक चीज बोली जाती है कि किसी भी चीज की नॉलेज ना ही 1 घंटे में ली जा सकती है और ना ही 1 दिन में। एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए भी हमें 3 साल लगाने पड़ते हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम देना होगा। बट आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि प्लेटफॉर्म क्या है, काम क्या है। डाउट ये होगा कि करना कैसे होगा, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अपना करना है। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आपने प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है, माई फॉरएवर इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका डन हो जाता है उसके बाद 2 दिन की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस 2 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको हमारे स्पेशल बैच के अंदर एंट्री मिल पाएगी
या नहीं मिल पाएगी। देखो फॉरएवर फ्री में मिल रही है, बट इतनी भी फ्री में नहीं मिल रही है। फॉरएवर बोलती है मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, मैं आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रही हूँ, बट मुझे वो लोग चाहिए, वो पोटेंशियल पर्सन चाहिए जो सीखने में बिलीव करते, जो ट्रेनिंग्स में फोकस करेंगे। अगर ट्रेनिंग को आप अच्छे से कंप्लीट करोगे विथ नोट्स, तो चांसेस रहेंगे कि बैच में आप क्वालिफाई कर पाओगे। और बैच में क्वालिफाई कर जाओगे तो जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई वो सारी अचीव आप आराम से कर सकते हो, राइट। तो गाइस आई होप सेशन आज हमारा यहीं तक था, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी और बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। अब डिसीजन इज योर्स, फटाफट जाओ सीनियर को कॉल करो, रजिस्ट्रेशन कराओ और ट्रेनिंग्स पे फोकस करो। अगर आप बैच में एंट्री आपकी हो जाती है, फिर मिलते हैं, फिर वहां पे मिलके ग्रोथ लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर।